किन्हीं के ने रख नैन भरी शोभा, पितुपन सुमर बहुर मन छुआ। आया है तात दारुण अट ठानी, समझत नहीं कछु लावे नहानी। अच्छी तरह नेत्र भरकर श्री राम जी की शोभा देखकर फिर पिता के प्रण का स्मरण करके सीता जी का मन क्षुब्ध हो उठा। वे मन ही मन कहने लगी, अहो पिताजी ने बड़ा ही कठिन हठ माना है, वे लाभ हानि कुछ भी नहीं समझ रहे। कि सचिव सब ऐसी दे न कोई, बुद्ध समाज बड़े अनुचित होई। कह धनु कुल सह चाहे कठोरा, कह श्यामल मृदु गात किशोरा। मंत्री डर रहे हैं, इसलिए उन्हें कोई उन्हें सीख भी नहीं देता। पंडितों की सभा में यह बड़ा अनुचित हो रहा है। कहाँ तो वज्र से भी बढ़कर कठोर धनुष, और कहाँ एक कोमल शरीर वाले किशोर श्याम सुंदर। विधि कई भांति धरो रस धीरा, सिरद सुमन कन वेधि हीराम। सकल सभा के मति भय भोरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। हे विधाता, मैं हृदय में किस तरह धीरज धरूं? सिरस के फूल के कण से कहीं हीरा छेदा जाता है। सारी सभा की बुद्धि बोली अर्थात बावली हो गई है। अतः हे शिव जी के धनुष, अब तो मुझे तुम्हारा ही आसरा है। निज जड़ता लोगन पर डारी, होए हरौ रघुपत है निहारी। अति परिताप सीय मन माही, लब निमेष जुग सह समझाही। तुम अपनी जड़ता लोगों पर डालकर श्री रघुनाथ जी के सुकुमार शरीर को देखकर उतने ही हल्के हो जाओ। इस प्रकार सीता जी के मन में बड़ा ही संताप हो रहा है। निमेष का एक लब अर्थात अंश भी 100 युगों के समान बीत रहा है। प्रवाह चितय पुनि चितव मही, राजत लोचन लोल। खेलत मन से जमीन जुग, जनु विदु मंडल डोल। लखन जिय रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय श्री राम श्री सीताराम, बोल हनुमान हरि की जय। फिर वो श्री रामचंद्र जी को देखकर फिर पृथ्वी की ओर देखती हुई सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार शोभित हो रहे हैं, मानो चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की मछलियां खेल रही हों। कि गिरालनि मुख पंकज रोकी, प्रगट न लाज निसाव लोकी। लोचन जलु रहे लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोनम। सीता जी की वाणी रूपी भ्रमरी को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। लाज रूपी रात्रि को देखकर वह प्रकट नहीं हो रही है। नेत्रों का जल नेत्रों के कोने अर्थात कुएं में ही रह जाता है, जैसे बड़े भारी कंजूस का सोना कोने में ही गड़ा रह जाता है। कि सकुची व्याकुलता बढ़ जानी, धर धीरज प्रतीत और आनी। तन मन वचन मोर पन साचा, रघुपति पद सरोज चितु साचम। अपनी बड़ी हुई व्याकुलता जानकर सीता जी सक्षा गईं और धीरे धरकर हृदय में विश्वास ले आई कि यदि तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है और श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरक्त है, तो भगवान सकल और वासी करे मोह रघुवर के दासी। कि जय के जही पर सत्य सनेहू, सोत ही मिलाए न कछु संदेहू। तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी की दासी अवश्य बनाएंगे। जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है वह उसे मिलता ही है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। प्रभु तन चिताए प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना। सियहि बिलोकित क्यों धनु कैसे, चितव गरुरु लघु व्याल जैसे।
प्रभु की ओर देखकर सीता जी ने शरीर के द्वारा प्रेम ठान लिया, अर्थात यह निश्चय कर लिया कि यह शरीर इन्हीं का होकर रहेगा या रहेगा ही नहीं। कृपा निधान श्री राम जी सब जान गए। उन्होंने सीता जी को देखकर धनुष की ओर कैसे ताका, जैसे गरुड़ जी छोटे से सांप की ओर देखते हैं। कि लखन लख्यों रघुवंश मणि ता क्यों हर को दंड, पुलक घाति बोले वचन चरण चाप ब्रह्मांड लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम श्री सीताराम। बोल हनुमान हरि की जय, बोल रामायण मैया की जय। इधर जब लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष की ओर ताका है तो वे शरीर से पुलकित हो ब्रह्मांड को चरणों से दबाकर निम्नलिखित वचन बोले।